बच्चों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। प्रभु आज ना गंगा दशहरा है ना, गंगा जी का दिन अनाज है क्या चीज माता आज गंगा दशहरा है प्रभु। गंगा हाँ गंगा दशहरा जी बहुत बड़ा मेला लगता है इसका, बहुत बड़ा दिन है, आविर्भाव हुआ था गंगा जी का आज से। अच्छा अच्छा, हरि बोल हरि बोल। तो भागीरथ ने आज गंगा को धरा पर लेके आए थे क्या? हाँ हाँ पृथ्वी पे लेके आए। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया माता जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर सिर्फ भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के हम 6वें अध्याय में शीर्षक है पूतना वध। और अभी तक हमने इस कैंटो 10 के 6 अध्याय में जो कुछ भी चर्चा किया उसको संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय, जिसके अंदर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री विष्णु आश्वासन देते हैं ब्रह्मा जी को, शिव जी को, देवताओं को कि मैं बहुत जल्द ही अवतार लूंगा अपने सारे अवतारों शक्तियों के संग में। और शुरू करते हैं कि कहाँ से कि वसुदेव का जब देवकी से ब्याह होता है उसी समय जब आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। उसकी आसुरी प्रवृत्ति जाग जाती है। शिक्षा है कि आसुरों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कंस, उनका चेतना आसुरी होती है, उनका संग आसुरी होता है, उनके सलाहकार आसुरी लोग होते हैं, जैसा कि हमने पाया है। तब वसुदेव बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत बुद्धिमान है, धैर्यवान है, बुद्धिमान है, प्रयत्न करते कंस को समझाने का आत्मा के बारे में, जीव के तत्व के बारे में, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। तब कहते हैं कि ठीक है, देखो देवकी तो तुम्हारे पुत्र का वध नहीं कर, उसकी 8वीं संतान उसका वध करेगी। हम एक एक करके तुम्हें एक अपनी संतान देते चले जाएंगे। और कंस एक एक करके उनको मार देता है। इस प्रकार 6 संतानों को मार देता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा देवताओं द्वारा गर्भस्थ इस कृष्ण की स्तुति कि किस प्रकार जब 6 इस संतानों को मार देता है तो 7वीं संतान कौन है? शंकरसन भगवान नित्यानंद प्रभु बलराम भगवान आते हैं। माता देवकी के गर्भ में भगवान अपनी योग माया को कहते तुरंत उसको स्थानांतरित कर दो माता रोहिणी के घर में गोकुल के अंदर में, और योग माया वैसा करती है। और उसके बाद में स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं किसके हृदय में? वासुदेव और माता देवकी के हृदय में। जैसे ही वो प्रकट होते हैं उनका तेज दिव्य, माने जो शरीर का और उसके मुखार बिंद का जो तेज है दिव्य हो जाता है। और उसी समय भगवान
की स्तुति करने के लिए सारे देवता आते हैं। कहाँ पे आते हैं? बंदी गृह में, जहां पर कंस ने वसुदेव देव को बंदी बना के रखा था। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। कृष्ण लीला, किस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं, सादा वातावरण दिव्य हो जाता है, निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगती है, रोहिणी नच अश्विनी जैसे तारे निकल आते हैं। वसुदेव और देव की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं और फिर भगवान प्रकट हो करते हैं, चतुर्भुज में रहते हैं, प्रकट होकर के बहुत सुंदर कहते हैं कि हे देव की, हे वसुदेव, तुम लोग तीसरी बार मैं तीसरी बार मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ। इसके बदले मैं कृष्णी, उसके बाद में मैं कृष्णी गर्भ, और उसके बाद में मैं माता अदिति तथा पिता कश्यप का वामन पुत्र के रूप में, अभी मैं स्वयं कृष्ण के रूप में आया हूँ। कहते हैं भगवान तुरंत 2 हाथों के बन जाते हैं और उसी समय योग माया नंद महाराज के यहाँ यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेती है। भगवान को वसुदेव लेकर गोकुल जाते हैं, वहां पर उनको रख देते हैं और यशोदा की पुत्री को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। अध्याय 4 में प्रवेश करते हैं। कंस को जब पता लगता है कि बालक ने जन्म लिया है, तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और कन्या को, जो कि यशोदा की वास्तव में पुत्री है, कन्या को उसके पांव को पकड़ करके पत्थर पर पटकना चाहता, हाथ से कन्या छूट जाती है, आकाश में जाती है, कहती है हे कंस, तुम्हारा हत्यारा, तुमको मारने वाला और अन्य कहीं जन्म ले चुका है। कंस बाद में पश्चाताप करता है, अरे ये तो कन्या थी, पहली बात है, और ये 8वीं संतान, दूसरी बात है। अब मुझे भय नहीं है, क्योंकि अभी मथुरा में अब ये कंफर्म हो गया कि मेरे शत्रु कंस ने जन्म नहीं लिया है। और उसके बाद में बहुत फिर वो अपनी आध्यात्मिक शिक्षा में आ जाता है। हे देवकी, तुम्हारा कल्याण हो, दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारे गए तुम्हारे पुत्र के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये प्रारब्ध के अधीन है, सब कुछ प्रारब्ध के अंदर है। और इस तरह वो ज्ञान देना शुरू कर देता है। लेकिन हमने क्या पाया कि उनके जो सलाहकार होते हैं, कंस के सलाहकार, कहते हैं कि नहीं, 10 दिनों के अंदर जितने भी बालक आए सब लोगों को हम लोग मार डालेंगे। और देवताओं के आधार, जो विष्णु जिनका वास कहाँ कहाँ होता है, धर्म में, परंपरा, संस्कृति में, वेद में, गौ में, ब्राह्मण में, तपस्या, सबको हम नष्ट कर देंगे। और इस प्रकार उन लोगों ने एक एक कर करके साधु पुरुषों को सताना शुरू कर दिया। 5वें अध्याय में प्रवेश करते, बहुत सुंदर है। कृष्ण जन्म हो चुका है अध्याय 3 में। 5वें अध्याय में अब भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव बनाते हैं नंद बाबा। तो नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट शीर्षक है। बहुत सुंदर उनका उत्सव बनाया जाता है, जाति कर्म को विधिवत संपन्न किया जाता है, पूरे गोकुल को सजाया जाता है। नंद महाराज के ग्वालों को वस्त्र आभूषण तथा गाय दान में देती है। उसके बाद में नंद बाबा मथुरा आते हैं और यहाँ पर सुंदर किस प्रकार एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो कितना आनंद आता है। वसुदेव खाली यही जानना चाहते थे कि जो भगवान श्री कृष्ण, मेरे पुत्र को मैंने गोकुल में छोड़ के आया और उनके पुत्री को मैं यहाँ मथुरा में लेके आया, इस बात की नंद बाबा को जानकारी है या नहीं। तो समझ जाते कि नहीं, ये वास्तव में नंद बाबा इसके बारे में अनभिज्ञ है। वसुदेव बताते हैं कि अपने विगत कर्मों तथा काल की लहरों के कारण अपने मित्र तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रहते हुए भी एक साथ नहीं रह सकते। हरि बोल। उसके बाद में नंद बाबा कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पुत्रों को कंस ने मारा, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। फिर वही बात वो भी दोहराते हैं, किंतु प्रारब्धि हर एक का परम नियंत्रक है, तो जो इसे जानता है वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। उसके बाद में अंत में वसुदेव नंद महाराज को कहते हैं कि आप तुरंत गोकुल वास चले जाओ, तो क्योंकि वहां पर कुछ उपद्रव हो सकते हैं। अध्याय 6 में हम लोग
प्रवेश करते हैं। सुखदेव शीर्षक है पुतनावध। इधर कंस ने बच्चों को मारने के लिए पुतना को भेजा, जो नगर गांवों में घूम घूम कर अपना दुष्कर्म कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं जिन्हें याद करना है। हे राजन, परीक्षित को कहते हैं, जहां भी लोग श्रवण कीर्तन द्वारा अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, जहाँ साक्षात भगवान गोकुल में विद्यमान है, वहां गोकुल वासियों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहता। और उधर उतना अपनी योग शक्ति से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर 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 नंद बाबा के महल में प्रवेश करती है और श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लेती है। जिस तरह की कितना सुंदर बात हमने पढ़ा कि वह मूर्ख जिस प्रकार बुद्धिहीन मनुष्य सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है और अपनी मौत को स्वतः ही आमंत्रित करता है। और इसी प्रकार पूतना ने विष में लगा स्तनपान करवाना शुरू कर देती है। भक्त युषा रोहिणी ने भी उन्हें नहीं रोका। और सुंदर, क्योंकि ये भगवान की योग माया का प्रभाव था जो उन्हें भी मोहित कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में पूतना के स्तन को तेजी से पकड़ करके विष का प्राण दोनों चूस लिए। और यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, कृष्ण जो क्रोध किया था इसलिए नहीं कि मुझे जहर पिला रही है, विष पिला रही है, इसलिए क्योंकि उसने ब्रज भूमि के अनेक बच्चों को मार डाला था। पूतना का विशाल शरीर जो वृत्तासुर जैसा था, विशाल 12 मील के दायरे में गिर पड़ा और कई वृक्ष जो भी थे वो सारे नष्ट हो गए। किंतु बालक कृष्ण निडर होकर पूतना की छाती पर खेल रहा था। गोपियों ने परम हर्षित होकर कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद श्री कृष्ण को गोमूत्र से नहलाया गया, गोधूली से उनका लेप किया गया। फिर कृष्ण के शरीर में 12 अंगों पर तिलक, गोबर से उनके अंगों पर विभिन्न नाम अंकित किए गए और मंत्र उच्चारण किया गया। प्रभुपाद जी हम बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवान विष्णु कृष्ण के नाम का उच्चारण करने मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं, क्योंकि भौतिक जगत तो विपदा से भरा पड़ा है। दूसरी बात कल हम लोगों ने बहुत सुंदर पढ़ा कि पूतना भगवान के पास में आई थी प्रतिकूल भाव से, लेकिन जैसे ही भगवान ने उसको टच किया उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसको भी कृष्ण की भगवान की कृपा मिलती है। तीसरा हमने बहुत सुंदर शिक्षा पाया, भगवान चाहे किसी रूप में रहे, बालक के रूप में, किसी भी रूप में रहे, पशु के रूप में, बालक के रूप में, कहीं भी किसी तरह भी रहते हैं, बरहा के रूप में, मत्स्य के रूप में, गरुड़ गजेंद्र के रूप में, किसी बालक के रहे, भगवान सदैव भगवान रहते हैं, सर्वशक्तिमान रहते हैं। इसलिए भगवान को अच्युत और अनादि कहा गया है। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया, उसके आगे हम और चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायस्व भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 10 अध्याय 6 श्लोक नंबर 30। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु। अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुकवाच इति प्रणबद्धाभि गोपी गोपी कृत रक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्निवेशयत आत्मजम्। से सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत सारी गोपियां मातृ से बंधी हुई थी। इस बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चों को दूध पिलाया और उस स्तर पर लिटा दिया। कितनी बड़ी भाग्यशाली है माता यशोदा, एक एक तत्व को समझते जाएंगे। बड़े बड़े मुनि ऋषि
अपनी मन की गति से दौड़ सकते हैं, लेकिन वो भगवान के लबे तक नहीं लग पाते हैं। लेकिन ये माता यशोदा का सौभाग्य देखिए कि भगवान को दूध पिला रही है, सर्वशक्तिमान सब ऐसे इतना बड़ा सौभाग्य है माता यशोदा का। हरि बोल। अपना दूध पिलाया, उसे विस्तपन हटा दिया। जब बालक अपनी माता के स्तनों का दूध पीता है तो यह स्वस्थता शुभ लक्षण है, इसलिए विद्या गोपियां इसको सुरक्षा प्रदान करेगी। केवल मंत्रोच्चारण से ही संतुष्ट नहीं हुई, अब दोनों ने इसकी भी परीक्षा की कि उसके बालक का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। जब बालक ने स्तन से दूध चूसा तो इससे पुष्टि हुई कि बालक स्वस्थ है, और जब गोपियां पूरी तरह तुष्ट हो गई तो उन्होंने बालक को उसके बिस्तर पर लेटा दिया। तावत नंद आदयो गोपा मथुराया प्रजम गता विलोक्य पूतना देहम बभूव अति विस्मिता। तब तक नंद महाराज सभी सारे ग्वाले जो कि मथुरा गए होते, और वासुदेव जी को मालूम हो गया था उपद्रव होने वाला है, हमने पढ़ा है। तुरंत जब वो वापस आते हैं, मथुरा से लौट आए, और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशाल शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। नंद महाराज के आश्चर्य को कई प्रकार से समझा जा सकता है। पहला तो यह कि ग्वालों ने इसके पूर्व वृंदावन में इतना विशाल शरीर नहीं देखा था, इससे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। ये तो हो गया पहला। फिर वे विचार करने लगे आखिर इतना विशाल शरीर आया कहां से। दूसरा, क्या यह आकाश से गिरा था या किसी भूल से या किसी योगिनी की शक्ति से वे वृंदावन की बजाय किसी दूसरे स्थान पहुंच गए। वे ठीक से अनुमान नहीं लगा सके क्या हुआ, इसलिए वे आश्चर्यचकित थे। नूनम्बत ऋषि संजातो योगेशो वा समाशशः स एव दृष्टो हि उत्पातो यथा अजता आनक दुंदवी माने वसुदेव। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़ी, मित्रों जान लो कि अनक दुंदवी अर्थात वसुदेव बहुत बड़ा संत है, यह परमेश्वर बन चुका है, अन्यथा वह इस उत्पात को पहले से कैसे देख सकता था और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। हरि बोल। जो नंद बाबा उनके संग में जो और जो गोप ग्वाले गए थे वो सब कहते हैं। इस श्लोक से क्षत्रिय बेचारे वैश्यों का अंतर प्रकट होता है। वसुदेव राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करके देख सकते थे कि क्या होने वाला है। ये है जो कि वसुदेव कौन है, क्षत्रिय, और नंद बाबा कौन है, वो वैश्य कृषि पालन करते हैं, वैश्य। और सबको मालूम है कि दोनों भाई हैं, सौतेले भाई हैं, क्योंकि सूरसेन ने 2 ब्याह किए थे, एक वैश्य पत्नी से और एक क्षत्रिय माता से, क्षत्रिय पत्नी से। तो क्षत्रिय पत्नी से कौन हुए, वसुदेव, और वैश्य से नंद बाबा। इस श्लोक में अंतर वसुदेव राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करके देख सकते थे क्या होने वाला, जबकि खेतीहारों के राजा नंद बाबा बहुत सीधे थे, इतना ही अनुमान लगा सकते थे। वसुदेव महाराज परम संत, उन्हें योग शक्ति प्राप्त हो चुकी है। वास्तव में वसुदेव के अधीन सारी योग शक्तियां थी, अन्यथा वे किसके पिता कैसे बनते। हरि बोल। किंतु बात यह थी कि कंस की राजनीतिक हलचलों का अध्ययन करके ही उन्होंने उत्पातों को पहले ही देख लिया था और नंद महाराज को सतर्कता बरतने के लिए सावधान किया। तो जो क्षत्रिय होता है, देखिए समझ जाते हैं, उसको पूरा उनको राजनीति का ज्ञान होता है। नंद महाराज इस घटना की भविष्यवाणी को वसुदेव के आश्चर्य योग शक्ति से संभव मान रहे थे। हठ योग के अभ्यास द्वारा प्राप्त योग शक्ति से मनुष्य भविष्य को जान सकता है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। कलेवरम परशु भी चित्वा तत्ते ब्रजोकशः दूरे चित्वा अवयस्वे न दहन काष्ठ वेष्टितम। ब्रजवासियों ने पुतना के शरीर को फरसों से खंड खंड कर डाला, फिर उन खंडों को दूर फेंक दिया और उन्हें लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। यह पता कि सांप को मारने के बाद उसके शरीर को खंड खंड कर दिया जाता है कि भाई कहीं हवा के संसर्ग में वह पुनः जीवित न हो उठे। सांप को मार देना ही काफी नहीं है, मारने के बाद उसे खंड खंड करके जला देना चाहिए, इससे खतरा ज्यादा रहेगा। इतना एक विशाल सर्प की तरह थी, इसलिए ग्वालों ने इन्हीं सावधानियों को ध्यान में रखकर उसके शरीर को जलाकर छाड़ कर डाला। दयमानस्य देहस्य धूमस्य अगुरु सौरभ
उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपति आहत पाप मन। क्योंकि कृष्ण ने उस राक्षस पुतना का स्तनपान किया था, इसलिए जब कृष्ण उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गई। हरि बोल। उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। तो जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से कोई दुर्गंध नहीं निकलने वाला धुआं अगरू की सुगंध का महक रहा था। ये देखिए भगवान के संसर्ग का दिव्य परिणाम। कृष्ण भावना का ऐसा ही प्रभाव होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने दिल को भगवान के सेवा में लगाकर किसी तरह कृष्ण भावनित हो जाता है तो वह सारे भौतिक कलमश से तुरंत मुक्त हो जाता है। श्रीमद् कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। कृष्ण की लीलाओं को सुनना जीवन की शुरुआत है। पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल सुनने तथा कीर्तन मनुष्य शुद्ध बन जाता है। और यही चीज हम लोगों ने भी अभी पढ़ा है। अच्छा, भक्ति करते हुए श्रवण कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब मनुष्य शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा करना शुरू करता है। सर्वोपाधि विदित तत्परते निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। यह भक्ति कहलाती है जब येन केन प्रकारेण परोक्ष या अपरोक्ष रीति से पूतना से स्तनपान कराकर भगवान की सेवा में उसे लगाया तो वह तुरंत शुद्ध हो गई। ये भी भगवान की कृपा थी। यहाँ तक कि जब उसका दुष्ट भौतिक शरीर जलकर छार हो गया तो उसके अगुरु की सी सुगंध निकली जो अत्यंत अच्छी लगने वाली सुगंधी जड़ी बूटी है। बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा है कि भगवान की जो भक्ति करते हम लोग तो वो जो शरीर है ना, वास्तव में सच पूछा जाए गुरु आचार्य भौतिक नहीं होता, इसलिए उनको क्या किया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता, उनके शरीर को उनको दफनाया जाता, समाधि बनाई जाती, वो दिव्य होता है। पूतना लोक बालक राक्षस रुधिराशना जिंगाश्या अपि हरि स्तनम दत्वाप सतगति किं पुनः सदया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमं किं न रक्ता तत् मातरो यथा। उतना सदैव मनुष्य के बालकों से खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाष से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान करा से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। जो भला उनके विषय में क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था, जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसा कि माताएं करती रहती है। अर्थात जो प्रतिकूल भाव में ऐसा करती है, तो जो अनुकूल भाव में जो भगवान को वात्सल्य प्रेम प्रदान करती है, तो उनका कहना ही क्या, कौन है, यशोदा माता, गोपियां। उतना को कृष्ण से कोई स्नेह न था, प्रत्युत वह उनसे ईर्ष्या करती थी और उन्हें मार डाला। फिर भी जाने अनजाने उसने स्थान पर कराकर परम गति प्राप्त की। किंतु वात्सल्य प्रेम में अनुरुक्त भक्तों की भेंट अत्यंत निष्ठायुक्त होती है। माता अपने पुत्र को स्नेह तथा प्रेम से कोई वस्तु भेंट करना चाहती है तो इसमें ईर्ष्या का देश भी मात्र नहीं रहता, अतः हम यहाँ तुलनात्मक जन कर सकते हैं। यदि उतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्या को स्तनपान कराकर आध्यात्मिक जीवन ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो भला माता यशोदा अन्य गोपी के विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाभ प्यार के साथ की और कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु भेंट की। गोपियों को स्वतः परम पद प्राप्त हुआ। इससे चेतन महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों इसलिए कोई जीवन की सर्वोच्च विधि बतलाई है। रम्या काचित उपासना पता, इसको प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो सर्वोच्च माने माधुर्य रस का सर्वोच्च, वात्सल्य और माधुर्य रस का जो भक्ति की जो सर्वोत्तम मान एकदम सर्वोत्तम, उससे कोई ऊंचा नहीं है, वो है गोपियों की, और गोपियों में भी राधा रानी की। पदभ्याम भक्ति दीस्थाभ्याम बंधाभ्याम लोक विंदिते अंगम यस्य समाक्रम्य भगवान अपि तत् स्तनम जातुधानी अपि सा स्वर्गम अवाप जननी गति कृष्ण भुक्त संचीरा किम गाव अनुमातर।
भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थिर रहते हैं और भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जैसे पूज्य व्यक्ति का सदैव बंधनीय है। चूंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत वेगपूर्वक किया था और उसके डाइन होते हुए उन्होंने उसका स्तपान किया था, इससे दिव्य श्लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। हरि बोल। जो भला उन गौ के विषय में क्या कहा जाए जिनका स्तनपान कृष्ण बड़ी आनंद से करते थे और जो बड़ी प्यार से माता के समान कृष्ण को अपना दूध देते थे। तो वो गाय कितनी बड़ी भाग्यशाली है जिनका है। ये श्लोक बताते कि भगवान की भक्ति चाहे प्रत्यक्ष की जाए या अप्रत्यक्ष, ज्ञान से की जाए या अनजाने, वह सफल होती है। पूतना न भक्त थी न अभक्त, वह तो कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा भेजी गई राक्षसनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर भी पहले उसने अत्यंत सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और कृष्ण के पास उसी तरह पहुंची जैसे इसने में माता जाती है, जिससे सब माता यशोदा और इन्हें उसकी निष्कपटता पर संदेह नहीं किया। भगवान ने इन सब बातों को ध्यान में रखा, अतः उससे माता यशोदा जैसे प्राप्त हो। जैसा किसी चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभा सकता है, उतना तो तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया, जिसे कभी कभी स्वर्ग भी कहा गया है। इस श्लोक में वर्णित स्वर्ग कोई भौतिक लोक नहीं अपितु दिव्य लोक है, वैकुंठ है। वैकुंठ लोक में पुतना को धाय का पद प्राप्त हुआ। जैसा कि उद्धव ने बताया, गोलोक वृंदावन में माता की सहायता करने के लिए उसे धाय तथा दासी का पद प्राप्त हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, पुतना न तो भक्त थी और न अभक्त ही थी। वो अभक्त नहीं थी, वो एक आसुरी थी, अभक्त नहीं थी। है कंस के आदेश पर वो ऐसा कर रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से उसके तो सारे जो कलमश दूर हो जाते हैं। और भगवान को उसने सेवा के स्तनपान कराया था, तो भगवान ने भी उच्च पद उसको प्राप्त किया। बहुत सुंदर भगवान की जो कृपा है, कितनी महान है। मैं पुतना का एग्जाम्पल देख करके हम समझ सकते हैं कृष्ण कितने महान है। भगवान सदैव भक्तों पर कृपा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, हमको वो कृपा लेना नहीं आता। पयंसियाशाम अपीवत पुत्र स्नुतानि अलम भगवान देव की पुत्र केवल्यादि अखिल प्रद ताशाम अविरतम कृष्णे कुर्वती नाम सुतो इक्षणम न पुनः कल्पते राजन संसार अज्ञान संभव। भगवान के अनेक वरों को देने वाले, जिसमें केवल अर्थात ब्रह्म तेज में तारतम्य भी सम्मिलित है, उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मातृ प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। अतएव अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पार्श्व कार्यों में समय रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए अपना शरीर त्यागना इस भौतिक जगत में लौट आई। हरि बोल। हम लोग ब्रह्म विमोहन लीला में हमने पढ़ा है कि भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला के माध्यम से गायों पर, युद्ध गोपियों पर, वृद्धा गोपियों पर, गोपों पर कितनी बड़ी कृपा की है। कृष्ण बन करके गायों का दूध पिया है, गोपियों से ब्याह किया है, वृद्ध गोपियों का स्तनपान किया है, क्योंकि वैसा वो चाहती थी। हम जैसा भगवान के प्रति भाव रखते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। अगर पूरा तत्व से हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ते हुए समझ में आ रहा है कि गोपियां नारद मुनि जाते हैं तो पता लगाते हैं, और बृहद भागवतम में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि असली में जो परम भक्त कौन है। अल्टीमेटली जाकर यही निर्णय निकलता है कि गोपियां परम भक्त, गोपियों में भी राधा रानी परम भक्त। यह कृष्ण भावनित के लाभ का वर्णन हुआ है। कृष्ण भावनित से दिव्य पथ पर उत्पन्न होता है मनुष्य परम पुरुष, परम स्वामी, परम मित्र, परम पुत्र या परम दंपति प्रेमी के रूप में कृष्ण का चिंतन कर सकता है। सब में लिखा परम, क्योंकि कृष्ण ही परम सत्य है, सब कुछ कृष्ण परम है। यदि कृष्ण के किसी का इनमें से किसी रूप में दिव्य संबंध होता है तो समझ कि उसके भौतिक जीवन का अंत हो गया है। जैसा कि भगवत गीता में कहते हैं, त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो जन्म कर्म चैमेति दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ऐसे भक्तों के लिए भगवत धाम वापस जाना
निश्चित है, सुनिश्चित है। ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। जो सारे कष्टों को सहते हुए भगवान का प्रसाद समझ अपने प्रारब्ध का फल समझते हुए बिना डिस्टर्ब हुए भौतिक कष्टों से अगर भगवान की भक्ति में सदैव लगा रहता है तो उसका गोलोक धाम निश्चित, क्या वो गोलोक धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। न पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभव है। यह इस बात को पुष्ट करता है कि जो भक्त कृष्ण से किसी विशेष संबंध में बंधकर निरंतर ध्यान करते हैं, इस जगत में फिर नहीं लौटते हैं, दास्य भाव से, साख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, इस संसार में भी वही संबंध है। मन सोचता है या मेरा पुत्र है, या मेरी पत्नी है, या मेरा प्रेमी है, या मेरा मित्र, किंतु ये संबंध क्षणिक माया है। अज्ञान समय ऐसी चेतना अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है कि ये मेरा शाश्वत पिता है, ये शाश्वत माता है, ये मेरी शाश्वत पत्नी है, और ये मेरा शाश्वत धन है, और जो कुछ है मेरे पास शाश्वत है। ये अज्ञानता कलुषित चेतना के कारण उत्पन्न होती है। किंतु जब यही चेतना कृष्ण भावना में जागृत होती है तो उसे पुनः आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है, और वह भगवतान निश्चित रूप से वापस जाता है। अर्थात उसको कृष्ण भावना जागृत हो जाती है तो वो समझ जाता है कि ये जो कुछ हमने अपना शाश्वत समझ रहा था, वास्तव में तो टेम्परेरी है, क्षणिक है। वास्तविक संबंध तो कृष्ण से है। हम कृष्ण के शाश्वत दास है, कृष्ण के शाश्वत अंश है। यद्यपि गोपियां रोहिणी तथा माता यशोदा की सखिया थी और कृष्ण को अपना स्तनपान कराती थी, परंतु प्रत्यक्ष कृष्ण की माताएं न थी, किंतु उन्हें भगवदाम जाने का, कृष्ण की सांसें दासी दादी बनने का वैसा ही प्राप्त हुआ जैसा कि रोहिणी तथा ये साधुओं का मिला। ये भगवान की कृपा थी। जब भी ये बात पढ़े तो तुरंत ब्रह्म मोहन लीला को याद कर लेंगे। बहुत बड़ी कृपा की है कृष्ण। संसार सब अपने शरीर, घर, पति या पत्नी का बच्चों के प्रति अनुरक्ति का द्योतक है, किंतु गोपियां तथा वृंदावन के निवासी अपने पति तथा घर के प्रति वैसा ही स्नेह तथा अनुरक्ति रखते हुए भी कृष्ण को अपने स्नेह का केंद्र बनाए रहती। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। यही चीज भगवान ने अर्जुन को डांट कर कहा था, तेरे को समझ में नहीं आता है, अरे तू क्षत्रिय है, तेरे को क्षत्रिय धर्म का पालन तो करते ही रहना पड़ेगा, लेकिन मेरे को ध्यान में रखते हुए, मेरे को कृष्ण के अंदर में, जैसे गोपियां करती थी, अपने घर को देखती थी, बाल बच्चों को देखती थी, अपने स्वामी को, सब काम करते हुए लेकिन केंद्र कृष्ण थे। इसलिए अगले जन्म में उन्हें गोलोक वृंदावन जाने, कृष्ण के साथ रहकर शाश्वत दिव्य सुख भोग की प्राप्ति निश्चित है। इस भौतिक जगत से छूटकर दिव्य पद को प्राप्त करने, भगवताम जाने का सरलतम मार्ग भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा। कृष्ण संसार करो छाड़िए अनाचार, सारे पाप कर्म को त्याग कर कृष्ण के परिवार में रहना चाहिए, अर्थात भक्तों के संग रहना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, तभी मुक्ति निश्चित है। बहुत सुंदर है। कटधुमस्य सौरभ्यम अवघ्राय ब्रज ओक्ष किम इदम उत एवेति वदंतो ब्रजमाय। पुतना के जलते शरीर से निकले धुएं की सुगंध को सुन कर दूर दूर के अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे, पूछ रहे थे यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। इस तरह वे उस स्थान में गए जहाँ पुतना का शरीर जलाया जा रहा था। सौ के जलने से निकले धुएं की गंध रुचिकर नहीं होती, इसलिए ऐसी अद्भुत सुगंधी से ब्रज के निवासी चकित थे, क्योंकि उसका जो भौतिक शरीर है, क्या है, भौतिक नहीं रह गया था। क्यों नहीं रह गया था? कृष्ण ने टच किया था। और पहला चीज, दूसरा क्या बोलेंगे, कृष्ण की सेवा में लगा था, माता के रूप में स्तनपान कराया था। कृष्ण हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा याद रखेंगे, एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हमेशा किसी की, गुरु आचार्य बोलते हैं, हमेशा वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द गुड थिंग्स इन अ पर्सन। उसमें जो अच्छाई है उसको देखना है, बुराई को नहीं देखना। ते तत्वर्णितम गोपे उतना आगमन आधिकम सुत्वा तत् निधनम स्वस्ति शीशो च आसन सुविस्मिता। जब दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पुतना आई और कृष्ण द्वारा मारी गई, जब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पुतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक को आशीर्वाद दिया। निसंदेह नंद महाराज वसुदेव अत्यंत कृतज्ञ थे, जिन्होंने उस घटना को पहले देख लिया था। उन्होंने
वसुदेव, क्योंकि वसुदेव ऑलरेडी फोरसाइट दूरदर्शी थे, बता दिया उन्होंने। ये सोच कर वसुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत है। हरि बोल। देखिए जो शुद्ध भक्त होता है ना, किस प्रकार दूसरे शुद्ध भक्त को ग्लोरीफाई करता है, उनको धन्यवाद देता है। और यहाँ पर एक चीज वो थोड़ा याद कर लेंगे, जब वसुदेव देव की कृष्ण को देखते हैं चतुर्भुज में, अरे आप तो महान है, और उनका ग्लोरिफिकेशन करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर नंद बाबा, यशोदा, गोप को भी किसी ने नहीं करा रहे ये तो भगवान है, नहीं, अद्भुत है, अद्भुत कार्य किया है। बस नंद स्वपुत्रम आदाय प्रीत्यागत मुदारधी मुद्धरणी उपाध्याय परमाम मुदम लबेरुहु उद्धव रुद्र। हे कुरुक्षेत्र महाराज पंचित, नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल, उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, मानो वे मृत्यु के मुख से लौटे हो। अपने पुत्र के सिर को सूंघ कर निसंदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया कि ये तो मेरा पुत्र है, इसको कुछ नहीं हो जाए। माता यशोदी कहती है जब तक मैं इसका देखभाल नहीं करूंगी, ये इतना पागल है, इधर उधर घूमता रहेगा, न खाएगा न पिएगा। ये भाव है, ये बात, यही भगवान चाहते हैं। इसमें भगवान दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। नंद महाराज यह नहीं समझ पाए कि उनके घर के रहने वालों ने किस तरह पूतना को घर में घुसने दिया, नहीं वही स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगा सके। ये तो भगवान की योग माया, आपने पहले पढ़ा है, ये तो भगवान की योग माया का कृपा था जो रोहिणी और यशोदा की माँ को सॉरी बुद्धि को भी भ्रमित कर देती है। वे यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण ने पुतना को मारना चाहता और उनकी लीलाएं योग माया द्वारा संपन्न की गई। नंद महाराज ने तो केवल इतना ही सोचा कि किसी ने उसके घर में घुसकर उत्पात मचा दिया। ये नंद महाराज की सरलता थी, बहुत सरल थे। भगवान का जो भक्त बहुत सरल होता है। या एतत् पुतना मोक्षम कृष्णस्य आर्भकम अद्भुतम शृणुयात सद्या मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पुतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है, उसे निश्चय आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। हरि बोल। यह घटना जिसमें उस डाइन ने बच्चे को मारने का प्रयास किया किंतु स्वयं मारी गई, निश्चय अद्भुत है। इसलिए इस श्लोक में अद्भुतम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि विशेष रूप से आश्रित कृष्ण अपने विषय में अनेक अद्भुत कथाएं छोड़ गए हैं। कृष्ण नामक, इसलिए कृष्ण को हमने कैंटो 1 में क्या पढ़ा था, भीष्मदेव कहते हैं अरे जो कोई साधारण आदमी ये अद्भुत कर्मणा है, भगवान अद्भुत कर्मणा है। कृष्ण नामक ग्रंथ में इन कथा को पढ़ने मात्र से मनुष्य को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और आदि पुरुष सबसे पुरातन है, पुरातनतम है। आदि पुरुष गोविंद के प्रति क्रम से अनुरक्ति तथा भक्ति उत्पन्न, आकर्षण और भक्ति प्रेम उत्पन्न होता है। इस तरह से भागवत के 10 अंतर्गत उतना पद शीर्षक 6ठे अध्याय का भक्ति तात्पर्य। तो ये देखिए बहुत स्टार्टिंग हमने जन्म के बारे में पढ़ा। जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो कैसा दिव्य वातावरण बन जाता है, नंदोत्सव बनाया गया। और उसके बाद में अब भगवान अपनी लीला शुरू करते हैं, स्टार्टिंग शुरू से। तो कभी भी ऐसा मत समझिएगा भगवान ने खाली यहाँ पर दिव्य प्रेम का आदान प्रदान किया। सच पूछा जाए तो इसके अंदर में, भागवतम के अंदर में, कैंटो 10 के अंदर में, वृंदावन में, गोकुल के अंदर भगवान का शक्तिशाली, इतने शक्तिमान है, ये प्रदर्शन किया गया है। लेकिन कृष्ण प्रेम इतना उच्च कोटि का है कि उस शाखाओं गोपियों के दिव्य प्रेम के चलते ये जो ऐश्वर्य है वो दब जाता है। अब ऐश्वर्य इतना शक्तिमान नहीं है, छोटे शायद 3 महीने के थे, देखिए पुतना को मार दिया। अब दूसरा नंबर आ रहा है, हम लोग प्रवेश कर रहे हैं टीनावर्त का वध। हरि बोल। एक एक करके नोट करते जाएंगे भगवान ने, कितनी छोटी उम्र है, तो इससे बड़ा शक्तिमान कौन हो सकता है। 7 साल की उम्र में बाएं हाथ की चिटकनी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ये सब चीज का हम लोग विश्लेषण करते जाएंगे। अध्याय 7 तृणावर्त का वध। इस अध्याय में शकट भजन, तृणावर्त असुर का वध
तथा कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड का प्रदर्शन नामक श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया। हरि बोल। ये दूसरा, जब सुखदेव गोस्वामी देखे महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की बाल लीला को सुनने के लिए उत्सुक है तो वे परम प्रसन्न हुए और उनका वर्णन करते रहे। जब कृष्ण केवल 3 मास के थे, हरि बोल, और पलटने का प्रयत्न कर रहे थे तथा अभी रेंगने में भी असमर्थ थे, तो माता यशोदा ने अपने सखी के साथ बच्चे के सौभाग्य के लिए अनुष्ठान करना चाहा। ऐसा अनुष्ठान प्राय बच्चों वाली स्त्रियों के साथ मिलकर किया जाता है। जब माता यशोदा ने देखा कि बालक कृष्ण सोने वाला है तो अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे उसे घरेलू छकड़े सकट के नीचे सुलाकर शुभ अनुष्ठान विषय कार्य करने लगे। इस छकड़े के नीचे एक पालना था और यशोदा ने इसी पालने में कृष्ण को सुलाया था। बालक सो रहा था किंतु सहसा जग जाने से वह अपने नन्हे नन्हे पांव चलाने लगा। अरे वो लीला शुरू हो गई दूसरी। इसे से छकड़ा हिल गया और बड़े धमाके के साथ टूटकर चूर चूर हो गया और इसमें रखी सारी वस्तुएं बिखर गई। पास ही खेल रहे बालकों ने माता यशोदा को फौरन बताया कि छकड़ा टूट गया है। अच्छा, माता यशोदा अन्य गोपियों के साथ अत्यंत चिंतित होकर, वहां 3 साल का बच्चा है, देखिए, टच करते ही वो छकड़ा टूट जाता है। माता यशोदा ने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपना स्तनपान कराया। इसके बाद ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के वैदिक अनुष्ठान कराए, ब्राह्मणों से अनेक अनुष्ठान कराए या ब्राह्मणों ने अनेक अनुष्ठान किए। उन ब्राह्मणों ने बच्चे की असली पहचान में जानते हुए भी बच्चे को आशीर्वाद दिया। एक अन्य दिन जब माता यशोदा माता यशोदा बच्चे को गोद में लिए बैठी थी तो उन्हें ऐसा लगा कि बच्चे में सारे ब्रह्मांड का भार समा गया। वे इतनी अचंभित हुई कि बच्चे को नीचे बैठाना पड़ा। तभी कंस का एक दास तृणावर्त चक्रवात अंदर के रूप में वहां आया और बच्चे को उड़ा ले गया। गोकुल का सारा प्रदेश धूल से भर गया और कोई भी यह न देख पाया कि बालक कहाँ ले जाया गया। सारी गोपियां विंगल हो चुकी क्योंकि बालक धूल भरी आंधी द्वारा उड़ा ले जाया गया था, लेकिन असुर बालक के भार के कारण आकाश में उससे दूर तक नहीं ले जा सका। माने भगवान धीरे धीरे बहुत भारी हो गए। हरि बोल। वह बालक को नीचे गिरा भी नहीं पा रहा था क्योंकि बालक ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। हरि बोल। यह स्वयं तृणावत काफी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और तुरंत मर गया। बालक उसके कंधे को मजबूती से पकड़े हुए थे। जब वह असुर गिर पड़ा तो गोपियों ने बच्चे को उठा लिया, उसे माता यशोदा गोद में ला दिया। असुर मर गया इतना बड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अच्युत है, कुछ नहीं होगा उनको। गोदी में लाके दे दिया। यशोदा माता आश्चर्यचकित थी किंतु योग माया के प्रभाव से कोई यह नहीं जान पाया कि आखिर कृष्ण कौन और असल में घटना क्या घटी। योग माया का प्रभाव था। सब योग माया बड़ी आनंद प्रदान कर रही है कृष्ण को, इसकी लीला में सहयोग प्रदान कर करके गोपिया नंद यशोदा कोई नहीं समझ पा रही है। प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति बच्चे के भाग्य की सराहना करने लगा कि वह ऐसी विपदा से बच गया। हाँ, नंद महाराज तो वसुदेव की अद्भुत भविष्यवाणी के विषय में ही सोच रहे थे और उस महान योगी की प्रशंसा करने लगे। महान योगी माने वसुदेव जी की प्रशंसा करने लगी। बाद में जब बालक माता यशोदा की गोद में अंगड़ाई लेने लगा तो माता जी उसके मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। हरि बोल। लोग हम श्लोक भाई चलते हैं। श्री राज वाच येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर करोति करण रम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभु यत् शृण्वतो अपेति अरति वितृष्णा सत्वं च सुध्यति अचिरेण पुंसः भक्ति हरो तत् पुरुषे च सख्यं ततेव हारं वद मन्यसे चेत। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीला निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने लगी। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतः हर भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे सतत मन तथा कानों को सुहानी लगती है। वास्तव में आत्मा का भोजन है तो निश्चय ही सुहानी आनंददायक लगेगी। इससे भौतिक वस्तु के विषय में सुनने की अनुरक्ति जो भवबंधन का मूल कारण है समाप्त हो जाती है। बहुत बड़ी बात लिखा है यहाँ पे। जब हमारी
भौतिक चीजों के बारे में सुनने की इच्छा होती है, बातें गल्प प्रजल्प करने की इच्छा हो जाती है, तो समझ जाना चाहिए कि हम 3 गुणों से बहुत जबरदस्त बंधे हुए हैं। यही भव बंधन का मूल कारण है। लेकिन भगवान के बारे में श्रवण करने से हम इस आसक्ति को नष्ट बने असत्य के प्रति आसक्ति को नष्ट कर सकते हैं। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ जो हम किस बात का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की लीला के विषय में कहे। कौन कह रहा है? राजा परीक्षित किसको कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी जी को। और एक जगह बहुत सुंदर बात कहते हैं परीक्षित महाराज, हे प्रभु अभी मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई है। वो परीक्षित जो जंगल में शिकार खेलने गए थे, प्यास को रोक नहीं पाते हैं, ऋषि के चरणों में अपराध करते हैं, उसके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। लेकिन वही परीक्षित आज बिना कुछ खाए पिए कोई भी भूख प्यास का अनुभव नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पी रहा है, वो आनंद ले रहा है भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन के माध्यम से। कीर्तन कौन कर रहा है? वसुदेव जी कर रहे हैं। श्रवण कौन कर रहा है? सॉरी, सुखदेव गोस्वामी जी। और श्रवण कौन कर रहा है? परीक्षित महाराज। श्रवण और कीर्तन चल रहा है, दोनों दिव्य भगवान के भक्त हैं। जैसा कि प्रेम विभक्त में कहा गया, कृष्ण भौमिक होया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। बहुत सुंदर श्लोक है यह प्रेम विभक्त। हमारा जगत माया है जिसमें हम हर तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते हैं। ब्राह्म्यम सर्वभूतानि यंत्राणि माया असन्नपि कलेशद आश देह। जब तक यह नश्वर देह है तब तक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक तथा आदि देवी कलेश मिलते रहते। 3 ताप सारे कष्टों का यही मूल कारण है, जिसे कृष्ण भाव को जागृत करके ही दूर किया जा सकता है। इसे व्यासदेव तो अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा विधिक से हमें कृष्ण भावनाओं को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यह श्रवण कीर्तन के जागरण से प्रारंभ होता है। श्रीमताम कथा कृष्ण श्रीमद भागवत तथा अन्य विधिकृत केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त हैं। कृष्ण के विभिन्न अवतार है, वे सभी अद्भुत है, अतएव वे हमारी उत्कंठा को जागृत करने वाले हैं। किंतु मत्स्य कुर्म तथा बराज अवतार कृष्ण के समान आकर्षक नहीं है। चूंकि सर्वथा हमने कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षक नहीं होता, इसलिए यह हमारे कष्टों की जड़ बन जाता है। किंतु परीक्षित मां विशेषता उल्लेख करता है कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीला है, जो माता यशोदा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाले विशेष रूप से आकर्षक है। बाल भगवान की सारी लीला दिव्य है, लेकिन बाल लीला है वो विशेष रूप से लिखा हुआ, प्लीज कंफ्यूजन नहीं होगी, विशेष रूप से आकर्षक है। कृष्ण ने अपने बालकाल से ही पुतना तृणावर्त शक्तासुर में वध किया और अपने मुख के भीतर समूचा ब्रह्मांड दिखाला है। ये चारों अभी पिछले श्लोक में हमने ये चीज पढ़ा है। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासी अत्यंत आश्चर्यचकित करती रही। कृष्ण भाव को जागने की विधि आदो श्रद्धा तथा साधु शब्द भक्ति रसामी सिंधु में, ठीक है ना। आदो श्रद्धा साधु संग भजन किया, अनर्थ निवृत्त निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। कृष्ण की लीला भक्तों से उचित रूप से सुनी जा सकती है। यदि वैष्णव से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके तो वैष्णव के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि वे कृष्ण भाव में ही रुचि रखते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज मनुष्य के लिए संतुति करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि ये लीलाएं मत्स्य कुर्म बरा आदि अवतारों की लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। वो भी आशा कर सकते, लेकिन बाल ये सब लीलाएं अत्यधिक आकर्षक है। सुखदेव गोस्वामी से अधिकाधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे बढ़े, क्योंकि वे सुनने में सरल है तो अधिकाधिक उत्सुकता जागृत करने वाली है। ये स्वयं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से कह रहे हैं। स्वयं प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये परीक्षित महाराज खुद कह रहे हैं। अथन्य अपि कृष्णस्य तोक आचरितम अद्भुतम
मानुषम लोकमाशाद्य तत्जातिम अनुरुद्धत। कृपया भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करे जो मानवीय बालक अनुकरण करते हुए और पूतना भक्ति से अद्भुत कार्य करते हुए इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए, साधारण बालक जैसा आचरण करते हुए। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से विनती की कि वे मानवीय बालक के रूप में कृष्ण द्वारा पद्धति बाल्यकाल की लीला कह सुनाए। भगवान भिन्न भिन्न कालों में भिन्न विभिन्न लोकों तक ब्राह्मणों में अवतरित होते हैं और उन स्थानों की प्रकृति के अनुसार वे अपनी असीम शक्ति प्रसिद्ध करते हैं। एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य जो ब्रह्मांड है, सब जगह भगवान और भगवान के अवतारों की सदैव सतत लीला चलती रहती है। अपनी माता की गोद में बैठने वाला बालक विशाल पुतना का वध कर सकता है, वह इस लोक के वासियों के लिए अत्यंत अद्भुत लगने वाला, किंतु अन्य लोगों के लोग और भी उन्नत है, अतः उन लोगों में कृष्ण इनसे भी अधिक अद्भुत लीलाएं करते हैं। इस लोक में मानव रूप में कृष्ण का प्रकट हमें उच्च लोकों के देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली बनाने वाला है। इसे भारत पश्चिम उनके विषय में सुनने के लिए अधिक उत्सव थे। माने हम लोग कितने भाग्यशाली है इस लोक में। श्री शुकवाच कदाचित उत्थानिक कौतुक आप लवे जन्म दीक्ष योगे समवेत योषिताम वादित गीत दिज मंत्र वाचके चकार सुन्नो अभिचेषणम शती। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब यशोदा का नन्हा शिशु उठने तथा करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा तो वैदिक उत्सव बनाया। हरि बोल। अब भगवान उठने लगे, करवट बदलने लग गए। ऐसे उस समय जिसे उत्थान कहा जाता है और जो बालक द्वारा घर से पहली बार बाहर निकलने के अवसर पर मनाया जाता है। बालक को ठीक से नहलाया जाता है। जब कृष्ण 3 मास के पूरे हुए तो माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को बनाया है। इस उत्सव को क्या कहा था? उत्थान उत्सव। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र का मेल था। इस महोत्सव को माता यशोदा ने ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण तथा पेशेवर गायक की संगति के साथ संपन्न किया है। ये खुद श्लोक में लिखा गया, कितना सुंदर है। प्रभु जी वही है ना, देवउठान एकादशी जो बोलते हैं वही दिन के लिए बोला है ना, देवउठनी एकादशी बोलते हैं ना, वही है। मेरी ख्याल से वो नहीं है माता जी, वो दूसरा चीज है। पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम है ये चीज, लेकिन शायद देवउत्थान तो अवश्य तब आती है ना माता जी, चतुर्मास जब खत्म होता है, ठीक है ना। तो हाँ, चतुर्मास का लास्ट है देवउत्थान। हाँ, वो लास्ट होता है। तो मेरे ख्याल से इससे पता नहीं, उसका रिलेशन नहीं है, पता नहीं। वैदिक समाज में जनसंख्या की भार या बच्चों का अपने माता पिता पर भार बंधने का प्रश्न ही नहीं। हरि बोल, कितनी सुंदर। देखिए, वैदिक जनसंख्या की भार या बच्चे का अपने माता पिता भार बंधने का प्रश्न नहीं होता। माता का तो भार क्या होता है, जब असुर लोग, माता पृथ्वी कहती है कि देखिए जितने भक्त आते हैं, भगवान माता पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो माता को भार नहीं लगता है। माता को भार कौन, माता के कितने भी पुत्र हो जाए, माता को भी भार नहीं लगता। भार कब लगता है? जब पुत्र कपूत हो जाता है, जब इस पृथ्वी पर अधर्मी राजा हो जाते हैं, वो वास्तविक भार है जिसको पृथ्वी माता और जो बच्चे की माता सहन नहीं कर सकती है। ऐसा समाज इतना सुव्यवस्थित होता है कि लोग आध्यात्मिक दिशा इतने उत्पन्न होते हैं कि शिशु जन्म को कभी बोझ या चिंता नहीं माना जाता। शिशु जो बढ़ता जाता है तो माता अधिक अर्चित होते हैं और शिशु दान कर लेना यह हर्ष का स्रोत बनता है। शिशु के जन्म के पूर्व भी जब माता गर्भिणी रहती है तो अनेक अनुष्ठान संपन्न करने की संतुष्टि की जाती है। उदाहरण, जब शिशु माता के घर में 3 महीने तक 7 महीने का हो जाता है तो माता पड़ोस के बालकों के साथ भोजन करते उससे बनाती है। इसे स्वाद भक्षण कहते हैं। इसका शिशु जन्म के पूर्व गर्भाधान उत्सव होता है। तो ये पूरी बुक्स है, बहुत सुंदर बुक्स है, पूरा गर्भाधान संस्कार अलग अलग स्टेज वाइज है। तो उसमें जब संतान जो होती है वो दिव्य होती है, परम भक्त होती है भगवान। इसी प्रकार शिशु जन्म के पूर्व गर्भाधान होता है। वैदिक सभ्यता में शिशु जन्म या गर्भाधान कभी भार नहीं माना जाता, तो यह हर्ष का कारण होता है। इसके विरुद्ध आधुनिक सभ्यता को गर्भधारण या शिशु जन्म पसंद नहीं है, और यदि शिशु जन्म लेता है तो कभी कभी लोग उसे मार भी डालते हैं। इससे हम सोचते हैं कि कलयुग के आगमन से मानव समाज कितना पतित हुआ है।
यद्यपि वर्तमान समय में भी लोग अपने को सभ्य घोषित करते हैं, किंतु यथार्थतः अब मानव समाज सभ्यता नहीं रही, केवल दो पांव वाले पशुओं की भीड़ रह गई है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस कलयुग में 99.9% लोग जगाई मगाई है। अच्युत अजय दास प्रभु जी यहीं विराम देते हैं। यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर है कि हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। देखिए इस कृष्ण लीला के माध्यम से पुनः हम लोगों को वही चीज मालूम है, कृष्ण परम सत्य है, परम पुरुष है, और जो दिव्य लीलाएं वो जो कृष्ण कर रहे हैं वो भौतिक नहीं है। और इन लीलाओं का लिखा पिछला अध्याय में, इसी 6वें अध्याय के लास्ट में लिखा है कि कृष्ण की बाल लीलाओं को जो श्रवण कीर्तन करता है वो सारी भौतिक कलमश को नष्ट करके, भौतिक चीजों पर आसक्ति खत्म करके भगवान के धाम जाता है। और सुंदर है, और इसलिए हमें भक्तों के माध्यम से भक्तों पे आपस में मिल करके भगवान के नाम लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। विशेष कर करके कौन सी लीला क्लियर यहाँ पर बताया गया, कौन सी? भगवान ने जो वृंदावन में गोकुल में जो लीलाएं की हैं, जो कि दास्य के रूप में, साक्ष्य के रूप में, माधुर्य रूप में, वात्सल्य रूप में की है, क्योंकि ये जो सारी लीलाएं हैं भगवान अपनी योग माया के इसको आदेश दे करके कर रहे हैं, जिसमें भक्त और भगवान दोनों दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और जगह हम ऐश्वर्य भाव में क्या कहते हैं कि भगवान को आनंद नहीं आता। क्यों आनंद नहीं आता? क्योंकि सब लोग अपने को दास मानते हैं, भक्त दास हैं। और हे प्रभु आप तो जगदीश्वर हैं, आप तो पालनहार हैं, ये करते तो भगवान को उसमें आनंद नहीं आता है। भगवान को आनंद कब आता है? जब भगवान खुद भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो भक्त भी भूल जाता है कि ये भगवान। इससे कहते हैं ये बहुत विशेष लीला है। मत्स्य पूर्व अवतार सब अच्छा है, लेकिन ये विशेष लीला है क्योंकि इन लीलाओं के प्रति विशेष आकर्षण होता है, मन केंद्रित होता है, दिव्य आनंद का अनुभव होता है और हमारी कलुषित चेतना मिटती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान ने 3 महीने के अंदर ही है ना सक्टासुर, तनावत और पूतना को मार दिया 3 महीने के अंदर ही। हाँ माता जी, 3 महीने की उम्र थी भगवान की। है 3 महीने की उम्र थी भगवान की। सोचिए 3 महीने की उम्र है। अरे अभी तो बिगिनिंग हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। कैसी कैसी लीला कहते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को उसमें भी आनंद आता है, असुरों को मारने में भी आनंद आता है भगवान को। और ये भगवान लीला क्यों करते हैं? हम बद्ध जीवों को के कल्याण के लिए, हम लोगों के लिए कल्याण के। भगवान को तो आनंद आता है, नो डाउट है ही, लेकिन हम लोगों का भी सुनने मात्र से हमारी चेतना मिट जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जितना भगवान की लीला के बारे में सुनेंगे ना, तो मन में जो भौतिक जगत को लेकर, भौतिक चीजों को लेकर, भौतिक उतार चढ़ाव को लेकर ये जो उतार चढ़ाव है पूरा खत्म हो जाता है माता जी। क्योंकि ये भौतिक चेतना ही हमारी, ये 3 गुण ही है ना, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये हमें नचाते रहते हैं। कभी ये अच्छा है तो कभी ये खराब लगता है। लेकिन जब हरि नाम का जप करते हैं, भगवान की लीलाओं का जब सुनते हैं ना, इन तीनों गुणों का प्रभाव दब जाता है, तो रियल चेतना में हम आ जाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। और अल्टीमेटली लास्ट में ये कहेंगे ये आत्मा का भोजन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, कुछ मेरे ख्याल से कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है? नहीं प्रभु जी सर, ठीक है। बस यार को निर्जला एकादशी है। हाँ हरि बोल। 7 तारीख को निर्जला एकादशी है और 11 तारीख को स्नान पूर्णिमा। स्नान क्या है प्रभु? स्नान यात्रा। स्नान यात्रा। स्नान यात्रा, ठीक है ना, तो सबको भाग लेना। हरे कृष्णा। हरे बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शनि विराम देते। हरे